Hello everyone, how are you all? My name is Namaz Ansari and welcome back to my YouTube channel. जैसे कि फर्स्ट लेक्चर है हमारा आर्डिनो सीरीज़ का, तो इस वीडियो में हम बेसिक्स जान लेंगे आर्डिनो के, जैसे कि व्हाट इज़ आर्डिनो, आर्डिनो सॉफ्टवेयर, विच लैंग्वेज सपोर्ट्स बाय आर्डिनो एंड टाइप्स ऑफ आर्डिनो एंड कंपोनेंट्स ऑफ आर्डिनो। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम देख लेते हैं कि वाई बेसिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। सपोज़ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ओके, एलईडी क्यूब के ऊपर सपोज़, ओके, तो आपने उसकी वर्किंग भी दिखा दी, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया, लेकिन वाइवा में आपको एलईडी क्यूब के बारे में ना पूछते हुए आपसे पूछा जाता है एलईडी टीएक्स एंड एलईडी आरएक्स, जो कि आर्डिनो बोर्ड के कंपोनेंट है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाते हैं तो ये चिंता की बात है। तो हम एक बहुत बड़े टिकटॉकर का एग्जांपल लेंगे इसके लिए, कंटेंट क्रिएटर। तो ये जनाब 6 साल मॉस्को पढ़ के आए हैं, तो इनसे ही सुनिए। ये फार्मासिस्ट है मेरा छोटा भाई। वाह, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। अगर मैं बाहर से पढ़ाई करके आया हूँ, रशिया की डिग्री है मेरे पास डॉक्टर की। तो जैसे कि इनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, ओके, लेकिन इनसे एक सिंपल क्वेश्चन किया जाता है, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? ए बी सी डी, ये गिनना पड़ेगा। 24 अल्फाबेट्स हैं। 24 अल्फाबेट्स हैं। 6 साल मॉस्को, पैसा पर। सो दिस इज वाई बेसिक्स इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज आर्डिनो। ओके, तो आर्डिनो एक प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक सैंपल या मॉडल होता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा मॉडल जब बनाया जाता है तो उसे प्रोटोटाइप ही कहते हैं। ओके, तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स है, विच मीन्स ईजी टू एक्सेस बाय एनीवन, मॉडिफाई एंड शेयर। ओके, its hardware and software are easy to use. Arduino consists of circuit board which is called microcontroller. तो microcontroller में हम easily अपने प्रोग्राम फीड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं Arduino सॉफ्टवेयर की। Arduino का खुद का रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है which is called Arduino IDE. Okay, IDE means Integrated Development Environment. Okay, तो इसमें हम ईजिली अपने कोड राइट कर सकते हैं एंड आर्डिनो में अपलोड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि आर्डिनो कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ओके, तो आर्डिनो सपोर्ट करता है C++ लैंग्वेज। प्लस के रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे डाल देंगे। ओके, इस सीरीज़ में ऐड कर देंगे वो वीडियोस, एंड प्रोग्रामिंग पार्ट आने से पहले वो वीडियो आ जाएगी। C++ के बारे में पूरी बेसिक्स नॉलेज एंड कोडिंग हम आपको सिखा देंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी इस सीरीज़ में ऐड हो जाएगा। तो अब आता है फीचर्स ऑफ आर्डिनो। तो आर्डिनो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल रीड करता है एंड कन्वर्ट करता है आउटपुट में। ओके, फॉर एग्जांपल एलईडी ऑन ऑफ, एक्टिवेटिंग मोटर एंड कनेक्टिंग टू द क्लाउड एंड मैनी अदर एक्शंस। ओके, सेकेंड फीचर है आर्डिनो का कि आर्डिनो के बोर्ड को हम सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं बाय सेंडिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग आर्डिनो IDE। ओके, आर्डिनो IDE में थोड़े से प्रोग्राम पुट करके हम आर्डिनो बोर्ड को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पुराने सर्किट बोर्ड थे उनसे अपोजिट आर्डिनो को कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं लगता है न्यू कोड पुट करने के लिए। आर्डिनो में हम सिंपली USB केबल का यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो में न्यू कोड पुट करने के लिए। द फोर्थ फीचर ऑफ आर्डिनो इज आर्डिनो IDE use the simplest programming language C++ which is easy to use and learn. Okay, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बोर्ड। तो बहुत अलग अलग बोर्ड मार्केट में अवेलेबल है, बट सभी के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड आर्डिनो IDE। तो उन बोर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इनपुट एंड आउटपुट पिंस का, स्पीड का, ऑपरेटिंग वोल्टेज का एंड फॉर्म फैक्टर का। तो ये है लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो। ओके, तो आप इसे रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ आर्डिनो। तो इस सीरीज में हम वर्क करेंगे वन ऑफ द फेमस बोर्ड ऑफ आर्डिनो फैमिली विच इज कॉल्ड आर्डिनो UNO। ओके, एंड इट इज़ ईजी टू कोड एंड वर्क विथ।
तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है पावर यूएसबी, जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये है पावर यूएसबी। ओके, तो Arduino कैन गेट पावर यूजिंग यूएसबी केबल फ्रॉम योर कंप्यूटर। मतलब आप यूएसबी का एक पार्ट कंप्यूटर में एंड सेकेंड पार्ट पावर यूएसबी में कनेक्ट करके अपने Arduino बोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट है पावर बैरल जैक। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है पावर बैरल जैक। ओके, पावर बैरल जैक की मदद से हम अपने बोर्ड को एसी करंट डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये है वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर कंट्रोल करता है वोल्टेज को विच इज़ गिवन टू द Arduino बोर्ड एंड स्टेबल करता है डीसी वोल्टेज को विच इज़ यूज बाय प्रोसेसर एंड अदर एलिमेंट्स। तो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो आपको दिख रहा है, तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर टाइम से डील करता है, मतलब Arduino अपना टाइम कैलकुलेट करता है यूजिंग क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 16 मिलियन हर्ट्स है। एंड तो अब हमारा फिफ्थ कंपोनेंट आता है जिसका नाम है Arduino रीसेट। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है Arduino रीसेट। Arduino रीसेट बेसिकली क्या करता है, Arduino को रीसेट करता है। मतलब जैसे कि हम अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उसके सारा जितना भी डेटा होता है सब डिलीट हो जाता है, इसी तरह Arduino को रीसेट करने पे उसके सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। ये हम बेसिकली Arduino रीसेट बटन से कर सकते हैं, या तो Arduino पे एक एक्सटर्नल बटन यूज़ करके ऑन लेबल पिन रीसेट पे हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो कंपोनेंट 6, 7, 8 एंड 9 हम चारों को एक साथ देखेंगे, जो है 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड एंड विन। तो सिंपली 3.3 वोल्ट क्या करता है, 3.3 वोल्ट Arduino को सप्लाई करता है। इसी तरह 5 वोल्ट सप्लाई करता है। एंड तो अब बात करते हैं GND की, मतलब ग्राउंड। तो हमें Arduino बोर्ड पे बहुत सारे ग्राउंड पिन्स मिल जाएंगे, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्राउंड फॉर Arduino। ओके, तो हमारा पिन नंबर 9 विन, ये यूज़ होता है Arduino को पावर सप्लाई देने के लिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ओके, कंपोनेंट जो आता है वो है एनालॉग पिन्स। ओके, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एनालॉग पिन्स हैं। ओके, एनालॉग पिन्स होते हैं फ्रॉम A0 टू A5। तो ये पिन बेसिकली क्या करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी सेंसर एंड टेम्परेचर सेंसर, एंड कन्वर्ट करते हैं डिजिटल वैल्यू में जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीड करता है। तो अब हमारा 11 कंपोनेंट आता है जो है मेन माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सभी Arduino बोर्ड का एक अपना खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो आप माइक्रो कंट्रोलर को Arduino का ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये मेन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट डिफ़र करती है फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड। ओके, लगभग सभी माइक्रो कंट्रोलर Atmel कंपनी के ही होते हैं। ओके, Atmel कॉरपोरेशन पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती थी बिफोर इट इज़ एक्वायर्ड बाय माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इन 2016। इट वाज फाउंडेड इन 1984। तो जो हमारा 12th कंपोनेंट है वो है ICSP पिन। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ICSP पिन। ओके, तो ये ICSP पिन को AVR भी कहते हैं। AVR मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने का, स्टेबल रखने का काम करता है, जस्ट लाइक वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो हमारे 13 कंपोनेंट का नाम है पावर LED इंडिकेटर। ओके, जो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है पावर LED इंडिकेटर। तो जब हम अपने Arduino को पावर सप्लाई करते हैं तो ये ग्लो होता है, और अगर कनेक्शन में कोई गड़बड़ है तो ये ग्लो नहीं होता है। अगर कनेक्शन करेक्ट है तभी ये ग्लो होता है। हमारा 14 कंपोनेंट है TX एंड RX LEDs। ओके, तो ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये है TX एंड RX LEDs। तो TX एंड RX हमें दो जगह दिखाई पड़ते हैं Arduino बोर्ड पे। फर्स्ट पिन नंबर 0 एंड 1 पे जो एक सीरियल कम्युनिकेशन का काम करते हैं, एंड सेकेंड हमें TX एंड RX LED दिखाई देते हैं। तो TX क्या काम करता है, जब TX ग्लो होता है जब कोई डेटा सेंड होता है, एंड RX का वो ग्लो होता है जब कोई डेटा रिसीव होता है। ओके, तो सिपलिंग का काम है कि इंडिकेट करना डेटा रिसीव और सेंड हो रहा है। तो हमारा 15th कंपोनेंट है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। ओके, तो जो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। तो Arduino में
टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं, जिसमें से 6 होते हैं PWM आउटपुट। PWM स्टैंड्स फॉर पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो PWM बेसिकली एक फॉल्स पिन होते हैं जो एज अ इनपुट एंड आउटपुट दोनों का ही काम करते हैं। ओके, तो हम PWM को कैसे पहचानते हैं? किसी भी पिन में अगर ये टिल्ड साइन है, इसका मतलब वो पिन PWM पिन है। आज का लास्ट कंपोनेंट है हमारा 16th कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड AREF। ओके, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है AREF एंड इट स्टैंड्स फॉर एनालॉग रेफरेंस। ओके, तो ये यूज़ होता है एनालॉग को एक एक्सटर्नल वोल्टेज देने के लिए इन बिटवीन 0 to 5 वोल्ट। ओके, तो अगर एनालॉग को हमें एक्सटर्नल वोल्टेज देना है तो हम ये पिन यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाउनलोड करेंगे Arduino IDE एंड उसको कनेक्ट करेंगे Arduino बोर्ड से। ओके, एंड Arduino IDE सॉफ्टवेयर के बारे में और भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, बाय। By creating an imaginary picture